करते हैं हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक है हमारे पास, जिसका नाम होगा हमारे पास हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखो जरा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ हम डील करते हैं अपने हेलो एरिन्स की। समझो जरा, जैसे हमने हेलो एल्केन्स में 3 कैटेगरी करी थी, कौन कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक जिसमें SN1 SN2 था, फिर हमने दूसरी कैटेगरी क्या है? बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन था, और थर्ड कैसी थी? रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर भी हम इसको किस में कैटेगराइज करेंगे? 3 में कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहला इसमें क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फिर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है जी, पेन की होने वाला पेड़ा कर रखा है ना, पेन ही पेन है क्या? पेन ही पेन है, ये पेन बढ़िया लगता है, हाँ ये भी सही है, ये वाला पेन बढ़िया लगता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें अगली कैटेगरी बीटा एलिमिनेशन ना बनके इसमें बनते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और लास्ट हमारे पास कैटेगरी रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। क्लियर है? अब समझो जरा। ठीक है, कब है पेपर? अभी नहीं, प्री बोर्ड तो खत्म, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बता रहा है आपको। अच्छा। 24 को हमारा प्रैक्टिकल है, 1-2 से सेकंड प्री बोर्ड, सेकंड। अच्छा, 2 से हाँ कब है प्री बोर्ड? 6 चैप्टर रह गए। कौन कौन? ये करा दिया हेलो एल्केन्स, चल रहा। अच्छा जी, आज तो खत्म हो गया ये, आज हम निपटा देंगे इसे। ठीक है, आज हम आगे चल जाएंगे तुम्हारे सर से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, केमिकल प्रॉपर्टी का फिर से मतलब समझो। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि मेरे पास एक हेलो एरिन है और उस हेलो एरिन में मैं कुछ मिला रहा। समझ पा रहे? मेरे पास ऑलरेडी एक हेलो एरिन है और उसमें मैं कुछ मिला रहा हूँ, और उसकी वजह से क्या प्रॉपर्टी या कोई क्या प्रोडक्ट आ रहा है उसको मैं चेक करूँगा। इसी को बोला जाता है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी मैंने बात करा कि हेलोजन के ऊपर X ग्रुप है, X मतलब कि क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अभी मैंने यहाँ पे बात करी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में जाएगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में जाएगा। बताओ जरा, किस में जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग में? ये हमारे पास हेलोजन ऊपर है, बेंजीन के ऊपर एक G ग्रुप के फॉर्मेट में हमारे पास X है, तो बताओ किस में जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में जाएगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में जाएगा? X ग्रुप सिंगल बॉन्ड है सारे, अपने आप में मॉलिक्यूल है, सिंगल बॉन्ड किस में आएगा? डोनेटिंग में जाएगा, डोनेटिंग में जाएगा। अब समझो जरा, अब देखो लॉजिक देखना बहुत खतरनाक। अगर हमारा ये वाला ग्रुप जो कि यहाँ पर X है, जो X ग्रुप है, ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा इस रिंग में। मतलब कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी इस तरीके से, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बढ़ती रहेगी ना। अब भाई मुझे एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रखी है तो क्या वहाँ पर एक न्यूक्लियो किसी चीज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी क्या इंडिकेट करता है? किसी चीज़ पे ऊपर नेगेटिव चार्ज भी क्या इंडिकेट करता है? इलेक्ट्रॉन की रिचनेस या डिफिशिएंसी? रिचनेस, इलेक्ट्रॉन की रिचनेस। किसी चीज़ पे भी नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि जैसे Cl नेगेटिव है तो भले ही उस पर 17 इलेक्ट्रॉन थे, भले ही नेगेटिव लगा के क्या हो गए? 18 नहीं हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन की इंक्रीमेंट हुई बट रिचनेस ही तो आई उसमें। समझ पा रहे? यहाँ पर भी रिचनेस हो रही, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिचनेस वाला ग्रुप तुम जोड़ रहे, तो क्या कहानी अच्छी होगी केमिस्ट्री? नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो इसीलिए हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये हमारे पास नहीं देते। क्या मतलब? क्या नहीं? यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिचनेस, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्राउड अच्छा खासा है, और ये अपने आप में एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को देने के लिए आ रहा कि भाई मेरे पे इलेक्ट्रॉन है, ले लो मेरे से कोई। वो कह रहे भाई हमसे पहले नहीं संभाल ले जा रहे, तू कह रहे और दे दे। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास हेलो एरिन्स नहीं देते, जर्नली नहीं देते। समझ पा रहे? जर्नली नहीं देते तो करवा के रखा फिर ये तो कैटेगरी तो करनी पड़ेगी। पता भी तो अभी आज ही तो पता चला कि क्यों नहीं देते, वरना तुम तो चिपका देते तब एक तरफा ही। तुम्हारा क्या दिक्कत है? तो जर्नली हेलो एरिन्स आर नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? बट एक जगह कहानी ख़राब हो सकती है, अगर यहाँ पर X की जगह कुछ और आ गया ना, कौन सा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? कमी, न्यूक्लियोफिलिक तब आएगा न्यूक्लियोफिलिक, तब उस केस में हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की जगह कौन है? विड्रॉइंग ग्रुप लगा, अगर विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है,
अब आते हैं, चलो ये कहानी क्लियर होगी। अब आते हैं अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन पे, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में यहाँ पे कहानी बहुत तगड़ी है, ठीक है, इसलिए मैं इसका दोबारा से हेडिंग बना रहा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब भाई देखो वही कहानी फिर से कि केमिकल प्रॉपर्टी में अगर आप इसको पढ़ रहे हो, मतलब ये है कि आपके पास एक हेलोएरिन है, उस हेलोएरिन के आप रिएक्शन करवा रहे किसी से और कुछ ना कुछ बन रहा, समझ पा रहे। अब आपको अगर ये चीज़ पता है कि ये वाला जो ग्रुप है हमारे पास, ये इस तरीके का, यहाँ पे जो हेलोजन है, ये हेलोजन कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पर आपका क्या रिएक्शन होगी, ये बताओ कौन सी पोजीशन पर अटैक होंगे सारे के सारे, ऑर्थो और पैरा पे। बस अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप सारे क्वेश्चन डील कर सकते हो। अब जरा देख लेते हैं जरा कौन कौन सी कहानी है। देखो हमारे पास यहाँ पर एक हेलोजन है, हेलो एल्केन है, हेलो एरीन है, ठीक है जी। अब इस हेलो एरीन की कैटेगरी अगर आप बात करोगे आज, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास आपको जब ये पता चल गया कि हमारे पास एक हेलोजन ग्रुप है और हेलोजन ग्रुप हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब है एक तो ये ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या तो पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, ठीक है। अब मैं इसकी कैटेगराइज कर रहा, हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है तो हम इसको एक ग्राफ के फॉर्मेट में ही सारा का सारा कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास इसमें आएगा हेलोजिनेशन, क्या बोलेंगे हम, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का मतलब याद रखना, हेलोजिनेशन का सीधा सीधा मतलब होता है हमारे पास एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, बस हेलोजिनेशन का मतलब ये है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी जो हमें पढ़नी है यहाँ पर, दूसरी कैटेगरी जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा नाइट्रेशन, क्या बोलेंगे, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब सीधा सीधा याद रखना एडिशन ऑफ नाइट्रोजन, नहीं एडिशन ऑफ NO2, NO2, NO2 नाइट्रोजन के टाइप का, एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड बोलते हैं इसे NO2, समझ पा रहे। अगर आप यहाँ पे अगली कैटेगरी करोगे तो यहाँ पे आएगा सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। इसमें याद रखना आज के बाद पूरी ऑर्गेनिक की बात कर रहा मैं, एडिशन ऑफ HSO3 ग्रुप, एडिशन ऑफ HSO3 वाला ग्रुप जोड़ देना, उसको क्या बोला जाएगा, सल्फोनेशन। नाइट्रेशन होगा तो NO2 जोड़ देना, हेलोजन होगा तो हेलोजन। क्लियर है, इतनी कहानी क्लियर है। अब जरा देख लेते हैं कहानी कैसे कैसे करनी है। जब आप हेलोजिनेशन करोगे तो यहाँ पर आपको इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब आप हेलोजिनेशन करोगे तो भाई हेलोजन जोड़ने के लिए हेलोजन तो जोड़ना पड़ेगा ना यहाँ पे रिएक्शन में, तो आप यहाँ पे क्या ले लो, Cl2 ले लो, क्या दिक्कत है, समझ पा रहे। अब जब आप Cl2 लोगे, अभी हमने बात करी है कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर अटैक करेगा, तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा। आने वाला ग्रुप एक हमारा कहाँ जुड़ जाएगा, ऑर्थो पे, मतलब मैं यहाँ Cl जोड़ सकता हूँ और एक मेरा पैरा पे, एक मेरा पैरा पे, और मेजर कौन बनेगा, पैरा वाला। हमने बात करी थी अभी, मेजर पैरा वाला बनेगा, समझ पा रहे क्यों बनेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, समझ पा रहे, 180 है, समझ पा रहे। अगला अगर आप बात करोगे नाइट्रेशन, अब आपको NO2 ग्रुप जोड़ना है तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रिएक्शन करवानी पड़ेगी ना NO2 के रिस्पेक्ट में, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, HNO3 ले लो या HNO2 ले लो और इसके साथ क्या ले लो, H2SO4 की कुछ बूंदे ले लो, क्योंकि HNO3 तो जोड़ोगे तभी तो NO2 जुड़ेगा। और आप यहाँ पे फिर से वही बना दो सेम, क्या ऑर्थो और पैरा पे क्या बना दो, हेलोजन तो यहीं रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा NO2 और एक यहाँ पे आ जाएगा NO2, यहाँ पे क्या आ जाएगा NO2। पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्या बोलेंगे इसको, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। यार रखा पेपर बहुत बार की, बताओ भाई पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन कैसे ऑब्टेन होगा, तो ऐसे ऑब्टेन होगा, वो कुछ भी नहीं, सबसे पहले आपको हेलोजन बनाना पड़ेगा। लेकिन अब वही है ना कहानी, वो कहाँ से कहाँ तक लिंक कर रहा है वो आपकी बुद्धि पे है सारा का सारा। ऑर्गेनिक की यही कहानी खराब है कि वो कहाँ से जोड़ के आपको पूछेगा हेलो एल्केन का और लेके चला जाएगा तुम्हें एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछेगा, बताओ कैसे बनेगा। तो डरने वाली बात नहीं, बस आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। कहीं भी कोई भी रिएक्शन फंस रही, कुछ भी लिख दो बना के, जो तुम्हारे मन में आ रहा वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगी। फंस गया अगर तब की बात कर रहा, लिखनी पड़ेगी क्योंकि समझ पा रहे, लिखना तो पड़ेगा। बस इनमें से कुछ ना कुछ रिएक्शन को याद रखना, अच्छा ऐसे यहाँ से ये बन गया, यहाँ से ये बन गया, बन गया सारा का सारा, समझ पा रहे, छोटे छोटे पॉइंट है याद रखने वाले। अच्छा HSO3 बनाना है तो आपको यहाँ पे सल्फोनीकरण में, तो आप सल्फोनेशन में क्या करोगे, H2SO4 लेना पड़ेगा, H2SO4 लेना यहाँ पे, सीधी सी बात है। और वही सेम कहानी फिर से ऑर्थो और पैरा, यहाँ पे क्या जोड़ोगे HSO3 और यहाँ पे भी क्या जोड़ दोगे HSO3, और तो पैरा वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा, समझ पा रहे, क्लियर है कहानी। ये आपको पता चल गया हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। अब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी आने वाली है उसके बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन एक एल्काइलेशन और एक
एसाइलेशन। अच्छा, ये फ्रीडल क्राफ्ट हर एक चैप्टर में आ रही है, ठीक है। तो अगर आपसे बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो आप इसको कोई सा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें भी आएगी, इससे अगले में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आएगी, बट होगी बात वही, समझ पा रहे, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी। तो ऐसा डर मत जाना कि ये कुछ और है, ये कुछ और है, ऐसी कोई बात नहीं, समझ पा रहे। तो अब हम लास्ट कैटेगरी करेंगे इसी की, न्यूक्लियोफिलिक चल रहा है सारा का सारा, अभी इलेक्ट्रोफिलिक, सॉरी। अगली कैटेगरी हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट, एक है हमारे पास एल्काइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, क्या कि हमारे पास एल्काइलेशन में वर्ड क्या आ रहा है, एल्किल। एल्किल क्या आ रहा है, एल्किल, समझ पा रहे हैं। तो एल्किल ग्रुप का मतलब सीधा सीधा क्या होगा, CH3, वन ऑफ द बेस्ट। CH3 तो होता है एक एल्किल, C2H5 भी एल्किल है, वो डिपेंड करेगा, बट सबसे छोटी कौन है, एल्किल, CH3, समझ पा रहे। अब हम पढ़ भी केमिकल रिएक्शन मेरे, मतलब कि कुछ ऐसा, यही तो होगा। जब आप इस मतलब कि हेलो एरीन्स की रिएक्शन किससे करा दोगे, CH3Cl से, CH3Cl, क्योंकि जोड़ना है ना, तो जोड़ने के लिए या चिपकने के लिए कुछ जगह भी तो चाहिए। इस तरीके से समझो जरा, ये H होंगे ना। अब यहाँ से क्या होगा, एक HCl निकल जाएगा और वो जगह खाली करके जाएगा और वहाँ पे कौन चिपक जाएगा, CH3। एडिशन ऑफ CH3 इज नोन एज एल्काइलेशन, समझ पा रहे। अब एल्काइलेशन ऐसे तो नहीं जोड़ सकते कि यहाँ पे गोंद लगाया चिपका दिया, ऐसा तो नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ हटेगा, कुछ ना कुछ जुड़ेगा, ऐसा ही तो होता है कहानी। और इसके अंदर आप जो एनवायरनमेंट लेते हो वो होता है एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेम कहानी फिर से ऑब्टेन्ड हो जाएगी, कौन कौन सी, ये हेलोजन है, एक बार यहाँ CH3 आ सकता है और एक बार नीचे CH3। और मेन याद रखना कौन बनेगा, पैरा वाला, ये याद रखना, पैरा वाला हमारा मेजर बनेगा, समझ पा रहे, क्लियर है। तो ये था हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्किल ग्रुप का जुड़ना, एल्किल ग्रुप का जुड़ना इज नोन एज एल्काइलेशन, ठीक है। नाइट्रेशन मीन्स NO2 ग्रुप का जुड़ना, सल्फोनेशन मतलब सल्फर ग्रुप का जुड़ना, और हेलोजन मतलब हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का जुड़ना। तो बस यही कहानी है। अगली कहानी कर लेते हैं जरा, इसका नाम है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन, अब यहाँ पे एसाइलेशन को आपको पता होना चाहिए कि एसाइल ग्रुप क्या होता है। एसाइल ग्रुप होता है हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O, इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसाइल, CH3C डबल बॉन्ड O। एडिशन ऑफ दिस ग्रुप इज नोन एज एसाइलेशन, समझ पा रहे। अब वही कहानी है ना, जोड़ना है ये वाला ग्रुप तो कुछ ना कुछ हटाना भी पड़ेगा, और इसके लिए हटाने के लिए हमारे पास बेस्ट कौन है, HCl निकाल दो, HCl और यहाँ पे Cl जोड़ दो, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर भी सेम कहानी होगी हमारे पास कि आपके पास एक हेलोजन ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। जब आप इसकी रिएक्शन किससे करा दोगे, CH3C डबल बॉन्ड OCl से करा दोगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3, तो आपका क्या बनेगा, क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे बेंजीन के ऊपर X लगा दो, यहाँ पे आएगा क्या, बॉन्ड ना यहाँ से ब्रेक होगा, तो यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O CH3 या COCH3 बोल लो, प्लस ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला, ये आ जाएगा COCH3, पैरा वाला हमारा ज़्यादा मेजर होगा, समझ पा रहे, क्लियर है कहानी। तो ये आपकी कंप्लीट था, किसका कैटेगरी, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताओ किसी को किसमें समस्या है तो बताओ फटाफट से बताओ। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। सैंडमेयर रिएक्शन, बोल्ट्ज-सीमन रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन, क्लियर है। अभी दो और आ रही, वो हम पहले ही कर चुके हैं, वैसे होगी भैया, वो हो चुके हैं, ठीक है। जो एनहाइड्रस AlCl3 शुष्क AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बोलते हैं इसे। ये यूज़ किया जाता है इसकी रिएक्शन के एज अ कैटलिस्ट के फॉर्मेट में। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब सर रिएक्शन पार्टिसिपेट ना करे, मगर रिएक्शन के रेट को क्या करे, इंक्रीज करे। और रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के कारण क्या है, कैसे बढ़ाता है वो रिएक्शन का रेट, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके हमारी रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड स्पीड अप हो जाती है ना। 99% हमारे कैटलिस्ट यही काम करते हैं, समझ पा रहे। 1% ऐसे भी हैं जो डिक्रीज की तरफ भी लेके जाते हैं, समझ पा रहे। तो ये इसकी कहानी है, समझ पा रहे, क्लियर है। और अब हमारे पास आएगा रिएक्शन विद मेटल, और मेटल वाला हम कल कर चुके हैं जब हमने बात करी थी वुड्स फिटिक और एक फिटिक, दो रिएक्शन आएंगे, समझ पा रहे, वुड्स फिटिक और फिटिक, क्लियर है। कोई दिक्कत है इस कैटेगरी में। अब हम जरा कुछ कन्वर्जेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कैटेगरी आ गई, हमारे पास सारी की सारी रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गई है, ठीक है। कल के लेक्चर में हमारे पास था जो हमने फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक की बात करी थी, वो हमारे पास रिएक्शन विद मेटल है, ठीक है।